गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चंद्रगुप्त से न्याय पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हम हल कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने 1 से 4 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। आज हम उससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 5वां प्रश्न है आपका, यथा निर्देशम उत्तर, तो निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, अहम नगर धनिकस्य ऋणी आसम, मैं नगर धनिक का ऋणी हूँ, कर्जदार हूँ। अत्र अहम सर्वनाम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पर जो अहम सर्वनाम है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो नगर के धनिक का ऋणी कौन था? ग्रामीण था। तो ये अहम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ग्रामीण के लिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण आय है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कथम अधिकम कुसीदम याचे, क्यों अधिक ब्याज मांग रहे हो? इत्यत्तर, यहाँ पर क्रियापदम किम, यहाँ पर क्रियापद क्या है? तो यहाँ पर क्रियापद क्या है? मांगना। तो आपका उत्तर हो जाएगा याद से। ठीक है, क्योंकि काम क्या हो रहा है यहाँ पर? मांगने का। ब्याज मांग रहा है तो मांगना क्या है? आपकी क्रिया। अगला है भोक्तव्य, भोक्तव्य इत्यत्र कह धातु कश्च प्रत्यय, भोक्तव्य पद में कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है? तो आपका होता है ये भुज धातु के साथ तव्यत प्रत्यय लग के बनता है भोक्तव्य। आपका सही उत्तर है ऑप्शन 4, भुज प्लस तव्यत। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, यथा ज्ञापयति देव है इत्यत्र कर्तृपदम किम, कहता कि जैसी आपकी आज्ञा महाराज, इस वाक्य में कर्तृपद क्या है, अर्थात कर्ता कौन है? तो इसमें काम क्या हो रहा है? आज्ञा देने का। तो आज्ञा कौन दे रहा है? देव है, यानी कि महाराज, यानी कि राजा। तो इसका कर्ता कौन हो जाएगा? देव है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा देव है, सेकंड ऑप्शन। अगला आपका, आगत्य मया सह गुरुकुलम, मेरे साथ गुरुकुल आओ, यानी कि गुरुकुल चलो। इत्यत्र सहयोगे का विभक्ति प्रयुक्ता, यहाँ पर सह के योग में कौन सी विभक्ति प्रयोग की गई है? तो जैसा कि आपने उपपद विभक्तियों का अध्ययन पिछली क्लास में भी किया था 7th में, तो सह के योग में आपको पता है कौन सी विभक्ति लगती है? सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सह, साकम, सार्धम, समम, इन चारों शब्दों के साथ आपको की तृतीय विभक्ति प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा तृतीय। ठीक है, तो तृतीय कहाँ पर प्रयोग की गई है? मया में। मया, मया कहाँ पर बनता है आपका? तृतीय के एक वचन में, अस्मद में। अस्मद जो आपका शब्द रूप होता है, अहम आवाम वयम, माम अवाम अस्मान मया। ठीक है, तो सह के कारण यहाँ पर मया शब्द प्रयोग किया गया तृतीय विभक्ति में। अगला प्रश्न है, पाठे माता इत्यस्य किम पर्यायपदम प्रयुक्तम, पाठ में माता पद का कौन सा पर्यायवाची प्रयोग किया गया है? तो माता के लिए पाठ में एक धात्री शब्द का प्रयोग किया गया, धात्री। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा धात्री। अगला है, शुद्धम विकल्पम चिनुत, शुद्ध विकल्प चुनिए। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, राजा कीदृशी आसने तिष्ठति, राजा कैसे आसन पर बैठता है या बैठा हुआ है? तो कैसे आसन पर बैठा हुआ है? उच्चासने। ठीक है, ऊंचे आसन पर। अगला है आपका, ग्रामीण राजानम किम याचते, ग्रामीण राजा से क्या मांगता है? तो ग्रामीण राजा से क्या मांगता है? न्याय मांगता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा न्यायम। अगला है, राज्ञ है आज्ञा पालनम के कुर्वन्ति, राजा की आज्ञा का पालन कौन करते हैं? मंत्री करते हैं, सैनिक है, सैनिक करता है या नगर धनिक करता है? मंत्री करता है या सैनिक करता है या नगर धनिक करता है या सभी करते हैं? तो ये सभी राजा की आज्ञा का पालन करते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सर्वे। ठीक है, अगला है, प्रथमा महिला बालकस्य का आसीत, पहली महिला बालक की क्या थी, यानी कि क्या लगती थी? वो बालक की क्या थी? असली माता थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा माता। और दूसरी क्या थी उसकी? धात्री। तो इसने पहली पूछा है, तो पहली महिला कौन थी? माता। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि चाणक्य चंद्रगुप्तस्य केन कौशलेन प्रभावित है भवति, चाणक्य चंद्रगुप्त के किस कौशल से प्रभावित होता है? तो किस कौशल से? उसके निर्णय कौशल से, उसके निर्णय लेने के कुशलता से प्रभावित होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा निर्णय कौशलेन। ठीक है, निर्णय लेने की कुशलता से।
अगला आपका 7वां प्रश्न है, जीवने न्याय प्रियता सत्य प्रियता च अति आवश्यक कौ स्तः। जीवन में न्याय प्रियता और सत्य प्रियता दोनों अति आवश्यक हैं। अस्मिन विषय कक्षायाम चर्चाम करोति, इस विषय में कक्षा में चर्चा कीजिए। तो इसके ऊपर आपने एक लेख लिखना है, छोटा सा संक्षिप्त। ठीक है, तो एक लेख मैंने लिखा है और मैं उसको बता देता हूँ। अगर आप लिख सकते हैं तो अलग से लिख भी आप बना सकते हैं। मैंने जो लिखा मैं उसको आपको दिखा देता हूँ, मैं उसकी हिंदी आपको बता देता हूँ। तो प्रश्न 7 का उत्तर मैंने यहाँ से लिखा है कि जीवने न्यायप्रियता और सत्यप्रियता, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है कि जीवने न्यायप्रियता अति आवश्यकी भवति। जीवन में न्यायप्रियता यानी कि न्याय करना बहुत आवश्यक होता है। न्यायप्रियतया एव वयम समाजे सर्वेषां कल्याणम कर्तुम शक्नुमः। न्यायप्रियता से ही हम समाज में सर्वेषां सभी का कल्याण कर्तुम शक्नुमः, कल्याण कर सकते हैं, यानी कि सबका भला कर सकते हैं। अगर हम न्याय कर सकते हैं तो हम समाज में सभी का भला कर सकते हैं। आगे कहते हैं, अन्यथा समाजे निर्धनानां दुर्बलानां च जीवनम दुष्करम भविष्यति। अन्यथा नहीं तो समाज में निर्धनानां गरीबों का और दुर्बलानां कमजोर व्यक्तियों का जीवन दुष्करम कठिन भविष्यति हो जाएगा। नहीं तो समाज में गरीब और दुर्बल लोगों का जीवन कठिन हो जाएगा, उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। एवमेव सत्य प्रियता वयम असत्यस्य अधर्मस्य दुराचारस्य च निराकरणम कर्तुम शक्नुमः। इसी प्रकार सत्य प्रियता से हम असत्य, अधर्म और दुराचार यानी बुरे व्यवहार का निवारण कर सकते हैं। निराकरणम कर्तुम शक्नुमः, निवारण कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार सत्य प्रियता से हम असत्य, अधर्म और दुराचार का निराकरण कर सकते हैं। सत्येन कहता है, सत्येन ए समाजे सज्जनानां प्रतिष्ठा वर्धते। सत्य से ही समाज में सज्जनों की प्रतिष्ठा यानी कि सज्जनों का सम्मान बढ़ता है। ठीक है, सत्य बोलने से ही समाज में सज्जन व्यक्तियों का सम्मान बढ़ता है। यदि राष्ट्रे सर्वे जना सत्य प्रियता भविष्यन्ति, यदि देश में सभी लोग सत्य प्रिय हो जाएं, ठीक है, तर्हि स्वतः एव दुर्जनानां धूर्तानां च मनोरथा विफली भविष्यन्ति। तो स्वतः अपने आप ही यानी कि स्वाभाविक रूप से ही दुर्जन नाम दुष्टों की और धूर्ता नाम बुरे व्यक्तियों की, धूर्त लोगों की, दुष्ट व्यक्तियों की मनोरथा कामनाएं, उनकी मन की इच्छाएं विफली भविष्यन्ति असफल हो जाएंगी। यदि देश में सभी लोग सत्य प्रिय हो जाए तो दुष्ट व्यक्तियों की सारी इच्छाएं असफल हो जाएंगी। राष्ट्रम च उन्नति पथम गमिष्यति, और राष्ट्र यानी कि देश उन्नति के मार्ग पर, प्रगति के मार्ग पर गमिष्यति चलेगा, जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न 7 का आंसर। उसके बाद आपका प्रश्न 8 है, सॉरी प्रश्न 7 तो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। एक प्रश्न आपका क्रियाकलाप में है, प्रश्न 2 इसमें आपको फिलअप करना है। प्रश्न 1 में क्या करना, नाटकस्य अभिनयम विद्यालय कार्यक्रम कृत। नाटक का जो ये नाटक है इसका अभिनय विद्यालय के कार्यक्रम में करो। तो इस यहाँ पर हम अभी नहीं कर सकते, तो दूसरा प्रश्न हम कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या करना है, उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा करें। तो जैसे कि आपको पाठ के शुरू में बताया गया था कि तकारांत शब्द से प्रयोग है, इस पाठ में तकारांत शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर तकारांत शब्दों के रूप दिए गए हैं, जिनमें आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनको आपको पूरा करना है। तो तकारांत शब्द हैं, जैसे आपका पहला शब्द है भवत। भवत का जो अंतिम वर्ण है वो त, तो ये कैसा है, तकारांत। ये सारे ही आपके भवत, श्रीमत, धनवत, भवत, गुणवत, भगवत, ये इत्यादि सारे क्या है, तकारांत शब्द हैं। तो इसमें पहले प्रथमा विभक्ति दी गई है भवत की, भवान, भवंतो, भवंतः। तो इसके समान आपको श्रीमत की बनानी है प्रथमा विभक्ति। तो क्या हो जाएगी आपकी, श्रीमान, श्रीमंतौ, श्रीमंत है। ठीक है, तो ये आपको फिल कर लेनी है। उसके बाद आपको दी गई है धनवत। ठीक है, धनवत शब्द की द्वितीय विभक्ति दी गई है धनवंतम, धनवंतौ, धनवतः है। तो इसके अनुसार आपको बनानी है भवत की,
तो आपकी भवत की द्वितीय बन जाएगी भवंतम भवंतौ भवतः। ठीक है, तो ये आसान काम है बिल्कुल। आपको ऊपर वाले शब्द के अनुसार ही निचले वाले शब्द की विभक्ति बनानी है। तो अब उसके बाद आपको तृतीय विभक्ति दी गई है गुणवत शब्द की। गुणवता गुणवद्भ्याम गुणवद्भी, और आपको बनानी भगवत की तृतीया, भगवता भगवद्भ्याम भगवद्भी। ठीक है, आगे आपको चतुर्थी विभक्ति दी गई है ज्ञानवत शब्द की, ज्ञानवत, ज्ञानवते ज्ञानवद्भ्याम ज्ञानवद्भ्य, और आपको बनानी शीलवत की, शीलवत यानी चरित्रवान, शीलवते शीलवद्भ्याम शीलवद्भ्य। ठीक है, फिर आगे आपको फलवत, फलवत की पंचमी दी गई हमें, फलवत है फलवद्भ्याम फलवद्भ्य, और रसवत की आपको बनानी है, रसवत है रसवद्भ्याम रसवद्भ्य है। ठीक है, उसके बाद आपकी अर्थवत, अर्थवत यानी कि धनवान, अर्थवत है अर्थवतो, ये आपको षष्ठी विभक्ति दी गई है, अर्थवत है अर्थवतो अर्वत अर्थवताम, अर्थवत है अर्थवतो अर्थवताम, आपको बनानी गुणवत की षष्ठी, तो आपकी हो जाएगी गुणवत है गुणवतो गुणवताम। ठीक है, आगे आपको भगवत, भगवत की सप्तमी दी गई है, भगवती भगवतो भगवत्सु, आपको बनानी शीलवत की सप्तमी, शीलवती आपकी बनेगी शीलवती शीलवतो शीलवत्सु। ठीक है, उसके बाद है आपका संबोधन दिया गया प्रज्ञावत, तो इसका संबोधन आपका बनेगा हे प्रज्ञावान, हे प्रज्ञावंतो, हे प्रज्ञावंत। ठीक है, और आपको बनाना है फिर प्रकाशवत की, प्रकाशवत का संबोधन बनाना है, हे प्रकाशवान बन जाएगा, हे प्रकाशवंतो, हे प्रकाशवंत। तो इस प्रश्न को भी आपने फिल कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो अभ्यास है वो कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न 1 व 2 को आपने पहले नोटबुक में किया हुआ था, कल कर लिया था, तो आज के प्रश्नों में से आप प्रश्न 6 व 7 को, प्रश्न 6 व 7 को आपने नोटबुक में करना है, वैसे ही प्रश्नों को आपने बुक में फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर 6 कंप्लीट हो जाता है, आपको भी बुक में कंप्लीट कर लेना, नोटबुक में कंप्लीट कर लेना है, वह इसको ही साथ साथ याद करना है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट चैप्टर का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।